श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 तारीख के पहले इस वीडियो को पूरा सुन लेना, समझ लेना। जी हाँ, क्योंकि 10 तारीख को शीतला सप्तमी और 11 तारीख को है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी के दिन दो बड़े महासंयोग बन रहे हैं, इसलिए शीतला अष्टमी के दिन तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा। और सोमवार के दिन है, जी हाँ, और सोमवार के दिन छठ तिथि है। गुरु जी, पंडित जी, पंडित मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है जो आप सोमवार, मंगल और बुधवार यानी कि 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा जी, क्योंकि 3 दिन पूरे वर्ष भर के बहुत ही बड़े और खास दिन है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, सोमवार को है छठ तिथि है और बहुत जीवन में दुख चल रहा है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, कोई भी कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, परेशानी में जीवन चल रहा है। कई उपाय करके देख लिए हैं पर सब उपाय आप फेल हो रहे हैं। कोई भी कार्य आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा है, कोई भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत परेशान से हो गए, बहुत घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि सबके तो कार्य बन पा रहे हैं पर हमारे तो कार्य नहीं बन रहे। तो सोमवार के दिन इस तरह से उपाय को प्रदोष काल में अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, करना क्या है आपको सोमवार के दिन बेलपत्र का पूजन करना है। जी हाँ, क्या करना है? बेलपत्र का पूजन, और उस समय से आपको इस सरल से उपाय को कर लेना है। आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, 2 लोटे जल और लंबी बाती का घी का दीपक, यानी 2 लंबी बाती लेंगे। 2 लंबी बाती को एक बाती बनाकर घी का दीपक तैयार करेंगे। जी हाँ, और साथ में आपको लेना है हल्दी और कुमकुम। हल्दी, कुमकुम, 7 चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 7 चावल के दाने और एक बेलपत्री। ये सामग्री लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी, अगर प्रदोष काल में आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको? देखिए, आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। बेलपत्री की जड़ में सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित कर कर आपको 2 लोटे से एक साथ ही बेलपत्री की जड़ में जल समर्पित करना है। जी हाँ, महादेव का स्मरण करते हुए, रिद्धि सिद्धि माता का स्मरण करते हुए, पार्वती माता का स्मरण करते हुए, गणेश जी, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको 2 लोटे जल से बेलपत्री की जड़ में जल समर्पित करना है। यानी 2 लोटे एक साथ आपको जल समर्पित करना है और दोनों ही कलश में थोड़ा थोड़ा जल आपको बचा लेना है। आपको करना है क्या है? आपको हल्दी और कुमकुम, जी हाँ, हल्दी और कुमकुम का लेपन करना है। कहाँ पर करना है? बेलपत्री की जड़ में। जी हाँ, बेलपत्री की जड़ में हल्दी और कुमकुम का लेपन कर देना है। एक बेलपत्री समर्पित कर देना है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद 7 चावल के दाने आपको बेलपत्री की जड़ में समर्पित करना है। 7 चावल के दाने, अक्षर आंखें होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं लगाना है, केवल आंखें चावल के दाने अपनी मनोकामना बोलकर बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर देना है। आपको करना है क्या है? जो चावल के दाने आपने समर्पित किए हैं, 7 चावल के दाने आपको वापस महादेव से प्राप्त कर लेना है। जी हाँ, महादेव से प्राप्त कर लेना है। उसके बाद जो दोनों कलश में जल है थोड़ा थोड़ा वो बचाकर आपको घर लेकर आना है। तो दोनों कलश का जल थोड़ा थोड़ा बचाकर घर लेकर आना। 7 चावल के दाने बचे हुए घर लेकर आना है। अब घर जब जब आप अंदर आओगे तब आपको जल का छींटन पूरे घर में करना है। जी हाँ, जल का छींटन पूरे घर में करना है। फिर उसके बाद 7 चावल के दाने आपको पूरे घर में चारों तरफ पटक देना है, डाल देना है। बस इतना सा करना है। यह उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। सोमवार के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 10 मार्च को। जी हाँ, 10 मार्च को है शीतला सप्तमी और 11 मार्च को है शीतला अष्टमी। ये दोनों दिन बहुत खास और विशेष है, पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए। जी हाँ, पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए, पूरे वर्ष भर किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आप इस उपाय को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर कर सकते हैं। जी हाँ, गुरुजी कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम साल भर बीमार पड़ते रहते हैं, साल भर में हमारे कोई भी कार्य नहीं बन पाते हैं, हम बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में रहते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई भी कार्य हमारा नहीं बनता है। तो आप सप्तमी और अष्टमी पर इस उपाय को कर लीजिएगा, फिर आपको कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि अकाल कोई कार्य पड़ जाएगा। मतलब कह सकते हैं ना कि बार बार बीमार पड़ रहे हैं, पैसों की तंगी आ रही है, उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ में पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस उपाय को किया जाता है। सबसे पहला कार्य करना है कि शीतला सप्तमी और अष्टमी, देखिए जो जिनके घर में सप्तमी पूजते, देखिए पूजते मतलब कि पूजा होती है, तो सप्तमी के दिन अगर पूजन होती है अगर आपके घर में, तो सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन पूजन होती है, तो अष्टमी के दिन क्या करना है? इस दिन दोनों दिन बसोड़ा खाया जाता है। जी हाँ, जो सप्तमी तिथि पूजते हैं, शीतला माता की सप्तमी पूजते हैं, वो लोग सप्तमी के दिन
भोजन नहीं बनाते हैं, घर के अंदर चूल्हा प्रज्वलित नहीं करते हैं, इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। जी हाँ, तो करना क्या रहता है, सोमवार की रात को ही, जी हाँ, सोमवार की रात को 12 बजे के पहले-पहले ही पूरा भोजन तैयार कर लिया जाता है। भोजन इतना बनाया जाता है कि हम अगले दिन यानी कि सप्तमी के पूरे दिन हम उस भोजन का, बासी भोजन का सेवन कर सके, बासी भोजन खा सके। और जिनके घर में अष्टमी पूजा आती है, शीतला अष्टमी पूजा आती है, वो लोग क्या करते हैं, सप्तमी की रात को भोजन इतना बना लेते हैं कि अष्टमी के दिन पूरे दिन वो बासी बसोड़ा ही खाते हैं, यानी उसे बसोड़ा कहा जाता है, बासी खाना ही खाते हैं। इस दिन भूल से भी अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया जाता है। ये तो आप क्या करें, देखिए अगर आपके घर में सप्तमी पूजते हैं तो आप सोमवार की रात्रि को पूरा भोजन तैयार कर लें। जी हाँ, और अष्टमी पूजते हैं तो मंगलवार की रात को तैयार कर लें। अब भोजन में आप क्या करते हैं, सप्तमी के दिन माता जी को जो सबसे अत्यधिक भोग लगाया जाता है वो पूड़ी का और हलवे का लगाया जाता है। तो पूड़ी और हलवा अवश्य बनाएं। जी हाँ, और शीतला माता को पूड़ी हलवे का भोग लगाए। अब इसका जो पूजन किया जाता है, पहले हम थोड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं, फिर मैं उपाय बता दूं क्या उपाय आपको करना है, जो गुरुजी द्वारा बताया गया है। इसका जो पूजन किया जाता है वह सुबह 4 बजे से किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भोजन तैयार कर लिया और रात को 2 बजे पूजा करने चले गए, पर ऐसा नहीं होता है। इस सप्तमी का पूजन जो होता है वह सुबह 4 बजे से होता है। सुबह 4 बजे से पूजन शुरू हो जाता है। और गरम-गरम चीज़ों का भोग माता जी को नहीं लगाया जाता है। यानी आप ऐसा आलसी कर लो कि आप रात को 2 बजे तक भोजन बनाओ और फिर नहा लो और वैसे ही पूजा करने चले जाओ। नहीं, 12 बजे के पहले भोजन तैयार करो, फिर आप जाओ अगले दिन सुबह 4 बजे माता जी का पूजन करने के लिए। जी हाँ, इस दिन भूलवश भी माता जी के सामने सम्मुख दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, अगरबत्ती नहीं लगाई जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको बहुत ही अनिवार्य है कि दीपक लगाना है, तो गुरुजी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि शीतला माता के बहुत दूर मंदिर पे, मतलब मंदिर से बहुत दूर जाकर फिर आप दीपक को लगाइए। पर इस दिन दीपक, ना ही दीपक जलाया जाता है, ना ही अगरबत्ती लगाई जाती है, और ना ही अगर आप शीतला माता पूज कर आ रहे हैं फिर उसके बाद आपको घर के अंदर गैस को भी, चूल्हे को भी प्रज्वलित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए, वरना आपके घर में वर्ष भर में बड़ी घात होने का भय बना रहता है, डर बना रहता है, बड़ी घात होती ही होती है आपके घर के अंदर अगर आप ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो 10 तारीख के पहले इस वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा कि इस दिन भूलवश भी अपने घर में चूल्हा ना जलाए, अग्नि को प्रज्वलित ना करें। अब उपाय क्या करना है, तो उपाय आपको ये करना है कि आपको 1 लोटा ठंडा जल लेना है। 1 लोटा जल लीजिएगा और वो जल भी रात भर का भरा रखे आपके मटके के अंदर, उसी जल को आपको लेना है कि रात भर से आपके घर में मटका भरा हुआ है, उस मटका या जब भी पानी भर के रखते हैं, तो वही पानी आपको लेकर माता जी के मंदिर जाना है। तो 1 लोटा जल लेकर जाना है, साथ में आपको 5 पुष्प, कितने पुष्प? 5 पुष्प आपको लेकर माता जी के मंदिर जाना है। शीतला माता को 1 लोटा ठंडा जल समर्पित कर दे और 5 पुष्प शीतला माता को समर्पित कर दीजिएगा पूरे परिवार की खुशहाली के लिए। इससे वर्ष भर में कोई बड़ी घात नहीं होगी, कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, पूरा व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। 11 मार्च को काला अष्टमी भी है। जी हाँ, 11 मार्च को शीतला अष्टमी, साथ में काला अष्टमी भी है। ऐसे में शाम के समय आपको प्रदोष काल में इस उपाय को करना है, क्योंकि इस दिन बहुत ही अच्छा संयोग लेकर आए हैं शीतला अष्टमी के दिन, क्योंकि इस दिन काला अष्टमी मेरू बाबा का भी स्मरण करना है आपको। एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। जी हाँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है, दक्षिण दिशा की ओर लगाना है। काला अष्टमी के दिन एक दीपक, यह दीपक वर्ष भर आपकी रक्षा करेगा, आपके हर कार्य को बनने में सहयोग करेगा। तो इस प्रकार बहुत ही विशेष संयोग है। 10 मार्च और 11 मार्च 2 दिन बहुत खास विशेष है। अगर आप मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप सप्तमी तिथि का पूजन करते हैं, सप्तमी माता का पूजन करते हैं, तो इस दिन आप सप्तमी के दिन बासी खाना खाएंगे, और अगर शीतला अष्टमी पूजते हैं तो शीतला अष्टमी खाना खाएंगे, बासी भोजन करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे कि चलो बाहर से लेकर खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। घर में जो बनाए वही खाना है, बाहर की गर्म चीजों का भी सेवन भूलवश भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जी हाँ, यानी कोशिश और प्रयास आपको यही करना है कि जितना अधिक से हो सके घर के अंदर चूल्हा प्रज्वलित ना करें। शाम के समय कर सकते हैं पर सुबह के समय ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।